Students of class 10th, today we have a new topic that is arithmetic progression. Clear? तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इधर उधर भागिए मत, आराम से देखते रहिए। बीच बीच में पॉज करके टॉयलेट जा सकते हैं बस, उसके अलावा कहीं नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। यानी इसमें जितना भी टर्म है वो कैसे आया, अपने पिछले टर्म में कुछ फिक्स नंबर को जोड़ा गया है पहले टर्म को छोड़ के। पहला टर्म के पीछे तो कुछ है ही नहीं, वो तो पहला है बेचारा। जैसा आप एग्जांपल देख सकते हैं 1 6 11 16 21 26 31 36 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। इसको छोड़ दिया जाए, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। 6 के पहले कौन है? 1 में कितना जोड़े हैं तो 6 आया है, 5 6 बोले आप। और 11 के पहले कौन है? 6 है। 6 में कितना जोड़े हैं तो 11 आया, 5। वही बात सब में है। 16 में 5 जोड़ेंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे, 26 में 5 जोड़ेंगे, 31 में भी 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो ऐसा टर्म, ऐसा सीरीज होना चाहिए जिसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 6 5, 16 माइनस 11 5। कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो बढ़ता रहे तभी वो एपी है, घटता रहे तभी वो, जैसे 100 है फिर 85 हुआ, फिर कितना हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा। क्या ये एपी है? तो हाँ एपी है, क्योंकि डिक्रीजिंग हुआ है 15-15 का। एक ऐसा सीरीज जो बराबर बढ़ता हो या बराबर घटता हो, उसी को कहते हैं हम लोग एपी, जो बराबर बढ़े और बराबर घटे। चलिए देखते हैं। एक एपी है 2 5 10 15 20। क्या ये एपी है? तन्ना ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर तो सब ठीक बढ़ा, यहां गड़बड़ है, यहां पे सिर्फ 3 बढ़ा, इधर कितना कितना बढ़ा है 5 5। तो शुरू में एक जगह भी अगर कम ज्यादा बढ़ा है तो वो एपी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज में, क्वेश्चन में। तो पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देखोगे तब ना कुछ बनेगा। तो फॉर्मूला ये है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Tn को हम लोग an भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बहुत सारे बुक में an लिखेगा, बहुत सारे बुक में Tn लिखेगा, तो डरना नहीं है, दोनों एक ही चीज है, वो था एक ही चीज। फिर कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है T2 माइनस T1, या फिर डिफरेंस ऑफ 2 consecutive टर्म, 2 consecutive जो बड़ा टर्म है, जो आगे वाले टर्म है उसको उससे घटाएंगे पीछे वाले टर्म को। जैसे T2 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो T2 से T1 घटेगा। मान लो कि T5 से क्या T6 घटा देंगे तो D निकलेगा नहीं। यहां का बड़ा टर्म को पहले और छोटा टर्म बाद में, ठीक है। तो ये तो आपको मिलेगा बुक में फॉर्मूला। फिर एक फॉर्मूला आपको बता दें कॉमन डिफरेंस का, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। Tm माइनस Tn डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये कब यूज करेंगे? जब लगातार टर्म नहीं गिवन रहेगा। इफ नॉट गिवन कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर आपके पास लगातार कोई टर्म नहीं है तब तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 2 के बाद 10 आ गया, 2 के बाद 11 आ गया, तो 10 ही आ गया, ठीक है, बीच में खाली है। फिर 18 आ गया, तो आपको लगातार नहीं मालूम है, तो ऐसे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करते हैं, इस वाले डी का, ठीक है। और यहां जो आपको ए दिखा ना, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और डी दिखा ना डी, उसका मतलब है कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स के बीच में, कॉमन डिफरेंस। आपको Tn दिखा ना, Tn इसका मतलब nth टर्म है वो,
और कुछ ही दिखा है, टीएम दिखा तो टीएम दिखेगा तो एम टर्म, यही सब बात है। क्लियर हो गया। और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, क्या कि कौन सा नंबर है उसका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है पहले एक्सरसाइज के लिए, और हो सकता है दूसरे एक्सरसाइज में भी यही काम दे, तीसरे एक्सरसाइज में फॉर्मूला बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले इतना समझो और याद करो। तो ये एक्सरसाइज 5.1 है और बड़ी मनी क्वेश्चन है। पहचानना है विच इज एपी और विच इज नॉट, कौन है और कौन नहीं है, कौन एपी है और कौन एपी नहीं है, शब्दों से पहचानना है। तो आइए पहला का आंसर लिख ले। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and the rupees 8 for each additional kilometer, यानी एपी है। क्यों एपी है वो बता देते हैं। इट इज एपी, एन एपी। क्यों है ये एपी? क्योंकि ये बार बार 8 रुपया ही बढ़ रहा है, इक्वल बढ़ रहा है, तो इट इंक्रीजेस इक्वली। ये इक्वली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्लियर। सेकेंड में क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ऑफ का मतलब बताओ। 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये इक्वली नहीं हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में बढ़ रहा है। और एपी का मतलब जो जोड़ और घटाव के रूप में बढ़े या घटे, ठीक है। इट इज नॉट एन एपी बिकॉज इट इंक्रीजेस इन मल्टीप्लाई फॉर्म। ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एडिशनली नहीं हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला मीटर अगर कुआं खोदा जाएगा तो 150 ही लगेगा, एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी उसके बाद 50 रुपया बढ़ेगा, यानी इक्वली बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं बढ़ रहा है। तो यही जो थर्ड का आंसर है ना, यही स्टेटमेंट दे दीजिएगा जो फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज एनएपी, इट इंक्रीजेस इक्वली, ठीक है। The amount of money, fourth question है, in the account every year when 10,000 रुपए is deposited at a compound interest at 8% per annum। तो compound interest में भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही घटता बढ़ता है, तो इसका आंसर चौथा वाला हो जाएगा। इट इज नॉट एनएपी, तो चौथा सेकंड फोर एक जैसा और फर्स्ट थर्ड एक जैसा, ठीक है। पहला तीसरा एपी है, दूसरा चौथा एपी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट बराबर नहीं बढ़ता है, हर साल इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, हर साल सेम इंटरेस्ट, बट कंपाउंड में अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई फोर्थ क्वेश्चन भी एपी नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी है और इसका नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपना, a इज इक्वल टू 10 है, d इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्स्ट 4 लिखना है, यानी ये भी इंक्लूड है यहाँ पे। तो 10 हो गया, 10 बनाएंगे तो 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, सेकंड भी सिंपल ही है। आई थिंक a है -2 और d है 0, ठीक ना। तो AP हो जाएगा क्या, -2, 0 इंक्रीज करेंगे तो फिर वही रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही निकला। थर्ड देख लो, और d a कितना है यहाँ पे -1.25 और d है 0.25 माइनस है, और घटता ही जाएगा ये। तो पहला टर्म तो वही लिखना है जो है। सेकेंड में इसको जोड़ दो, जब इसको जोड़ेंगे तो आई थिंक 1.5 हो जाएगा, 1.5 -2, ठीक है। और फिर 1.50 में
जोड़ देंगे 0.25 तो हो जाएगा -1.75 और इसमें जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही ये घटता चला जाएगा। ये तो 3-4 हो गए। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे a मान लो कि -1 है और d है 1/2, ये प्लस में ये बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका -1 और -1 में 1/2 जोड़ोगे तो -1/2 ही दिखेगा। फिर -1/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 0 दिखेगा और 0 में 1/2 जोड़ोगे तो 1/2, ऐसे ही चलता ही चला जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, तो देखिए और बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये एपी है, पक्का गारंटी की एपी है। फॉर द फॉलोइंग एपीज, ठीक है, राइट फर्स्ट टर्म यानी ए निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो। ठीक है, दो चीज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए है यानी फर्स्ट टर्म है वो 3 है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पता है T2 - T1। T2 कितना है यहाँ पे 1 है और T1 है 3, इस तरह से आ गया -2। ठीक है, लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन। पहला टर्म तो -5 दिख रहा है हमें और कॉमन डिफरेंस यानी T2 - T1 फॉर्मूला हो गया। T2 यहाँ पे -1 है और T1 है -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर थर्ड है और फर्स्ट टर्म यहाँ पे थर्ड का लिखा 1/3, ओके, और कॉमन डिफरेंस है T2 - T1, तो स्टूडेंट्स T2 कितना है 5/3 है ना, और ये है 1/3। इस तरह आप अगर एलसीएम लोगे तो 5 - 4/3 आंसर आएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट इज फॉर A 0.6 है, यानी बड़ा सिंपल है, ये सब बहुत सिंपल है। और D हो गया T2 - T1, T2 हो गया 1.7 और T1 हो गया 0.6, घटाएंगे तो आएगा 1.1 आंसर। ओके, राइट। So here again we have a question. Today I am doing child guide, but still I am teaching. So you should also study. आपको भी पढ़ना चाहिए बहुत मेहनत करके, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। Which of the following are APs? कौन APs है इसमें? अगर वो है, if they are formed an AP, find their common difference and write 3 more terms. उसके बाद 3 और टर्म्स को लिखना है। तो चलो पहला क्वेश्चन को पकड़ के लाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है 2, 4, 8, 16 है, यह सबको घटाना होगा लगातार। 4 से 2 को, 8 से 4 को और 16 से 8 को, ऐसे घटाना है आपको 3 बार, सबको लगातार को घटा लेंगे। तो ये 2 आएगा, ये कितना आएगा 4 आएगा, ये 8 आएगा। तो नो, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मिटाएंगे और सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। ठीक है, वो एपी था ही नहीं, इसलिए उसमें आगे टर्म्स वगैरह नहीं लिखा गया है। चलो फिर ध्यान घटाओ, तुम इसको पहले लिखो 5/2 - 2, 3 - 5/2, सारा चेक करना होगा आपको। 7/2 - 3, ठीक है। अगर इसको आप घटाओगे तो 1/2 दिखेगा, ये भी 1/2 दिखेगा, ये भी 1/2 दिखेगा, यानी ये एपी है या इट इज एन एपी, यहाँ एपी है। कॉमन डिफरेंस 1/2 का है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट टर्म्स, तो अगर 7/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 में 1/2 जोड़ोगे तो 9/2 यानी 4.5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5.5 आएगा यानी 11/2 आएगा। ऐसे ये इंक्रीज करता जाएगा। 3 ही टर्म्स लिखा था, चौथा नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसे कर लो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन अब मिटाया जाए और थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। तो फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया, और अब देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्या है वो देख लिया जाए। -1.2 है और -3.2 है, उसके बाद -5.2 है और लास्ट में -7.2। देखने से तो लग रहा है कि है, घटा लिया जाए। T2 - T1,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्टीमेट बचेगा 2, -5.2 और -3.2, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 5 से 3 जाएगा तो 2 ही बचेगा, ठीक है। और फिर -7.2 है और उससे घटाना -5.2, तो माइनस प्लस हो गया, 7 से 5 गया तो -2 आएगा, ठीक है। तो ये घटता ही जा रहा है, -2 होना चाहिए सर, ठीक है। तो ये एपी है या इट इज एन एपी। जब ये एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखना होगा, -2 और घटाना होगा नेक्स्ट टर्म्स। अगर 2 घटाओगे और तो -9.2 हो जाएगा, 2 और घटाओ तो 11.2, 2 और घटाओ तो -13.2, सो ऑन, ठीक है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो थर्ड को यहां भी हटा दिया जाए और अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पे है ये। तो इसको मान लो कि नहीं है यहाँ पे, -6 -10 यानी ये +10 बन जाएगा ना, तो उससे क्या आएगा, उससे 4 आ जाएगा, ठीक है। -2 -6 तो +6 हो गया और 4 आ गया, 2 -2 तो ये भी 4 आ गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ इट इज एन एपी, यहाँ ये एपी है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिख देंगे, नेक्स्ट टर्म्स 2 में 4 ऐड करो तो 6, फिर 10, फिर 14, सो ऑन, क्लियर। तो ये था 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन भी समाप्त हो और अब नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो 0.2 है, 0.22 है, तो कभी नहीं होगा ये, आई थिंक 0.22 -0.2, 0.222 -0.22, 2 ही 2 और फिर 4 को है ना, 0.222 और फिर 3 को घटेगा 0.2, तो जाहिर सी बात है ये 2 से यहाँ 0 है तो 2 ही बचेगा, यानी 0.02 हो गया। इसमें ये दोनों कट जाएगा, 2 से 2 को 2 बचेगा, यानी 0.002 हो गया, 0.0002 हो गया। तो नो इट इज नॉट एन एपी, नो इट इज नॉट एन एपी, क्लियर। तो स्टेट्स को मिटाते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बारी किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। रूट में है क्वेश्चन, है रूट में, इस क्वेश्चन को अलग कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 ये है, 7 ये है। तो जब भी रूट आए तो पहले आप रूट को हटाने का कोशिश करो, तभी कुछ हो पाएगा। 4 2 8 यानी 2√2 है, 9 2 18 यानी 3√2 है, 16√2 यानी 4√2 है, 16 2 होता है ना, तो 16 का 4 बाहर आ गया। तो अब आपको दिख रहा है कि हाँ ये एपी है। कैसे है, तो घटा दो, 2√2 -√2, 3√2 -2√2, 4√2 -3√2, तो ये घटेगा तो सेफ रूट 2, ये घटेगा तो सेफ रूट 2, ये घटेगा तो सेफ रूट 2, क्लियर। ओके, तो हाँ ये एपी है, इट इज एन एपी। तो ये एपी है तो आगे का टर्म्स लिखा जाए, जैसे 4√2 है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म्स 5√2, 6√2, 7√2, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, जब क्वेश्चन में सब अंदर अंदर था तो इसको भी अंदर पहुंचा। 5 जब अंदर जाएगा तो 25 बनेगा, यानी 50 हो जाएगा, ठीक है। 6 अंदर जाएगा तो 36 बनेगा, यानी 72 हो जाएगा। 7 अंदर जाएगा तो 49 यानी 98 हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो गया। क्वेश्चन में सारा रूट के अंदर, तो आंसर में भी सारा रूट के अंदर। और अब लास्ट क्वेश्चन 7, यहां पे भी स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले ब्रेक कर लो, 25 49 73, ठीक है। तो यहाँ पे घटा के देखो क्या होता है, 25 -1 49 -25 और 73 -49, तो ये हो गया 24, ये भी हो गया 24 और ये भी हो गया 24। तो हाँ ये एपी है, इट इज एन एपी। 24 बढ़ाना है तो नेक्स्ट टर्म भी आप लिख सकते हो 73 और 24 कितना बनेगा, 97 ना। 97 में 24 जोड़ दो तो 121 हो जाएगा, 121 में 24 जोड़ दो 145 हो जाएगा, और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट।
ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका ये हो गया कंप्लीट, जो है 5.1। और अब देखेंगे हम लोग 5.2। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन में है ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन, ए नहीं मालूम है। तो स्टूडेंट्स आपको एन का फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वेर a इज इक्वल टू 7, n के प्लेस पे 8 माइनस 1 इंटू डी, डी है 3। जो भी वैल्यू है हमने यहां रख दिया, और 8 से 1 गया तो 7 हो जाएगा, 7 से 21 और 7 28। सेकेंड क्वेश्चन है और इसमें an गिवन है, an आखिर क्या गिवन है, तो 0। an के सिर्फ an का फॉर्मूला रख दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अब जो नहीं मालूम है वो निकल जाएगा, a मालूम है तो a रख दो, n मालूम है तो n भी रख दो, d नहीं मालूम तो d छोड़ दो, ठीक है। माइनस 18 को उधर जाने दो, तो प्लस 18 और d इक्वल टू क्या होगा, 18/9, इट मीन्स 2। क्लियर। तो ये हो गया पहला और दूसरा। तो अब देखेंगे हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड में a नहीं मालूम है, a मालूम है। जब भी आपको a मालूम हो तो a लिख दो पहले, और a लिखने के बाद इसके नीचे इसका फॉर्मूला प्लेस कर दो, ताकि जो भी चीज और मालूम है उसको रखा जा सके। जैसे a नहीं मालूम है थर्ड में तो a छोड़ दो, n मालूम है, हाँ 18 है तो 18 भी यहां रख लो, और आई थिंक d भी मालूम है -3, तो ये तो बन जाएगा 17, 3 जा 51, -51 बन जाएगा, और उधर ले चलो अब उसको आ जाएगा आंसर -5 प्लस 51, माइनस से उधर जाके प्लस हो गया, इस तरह आ गया 46। ये आ गया अपना थर्ड का आंसर। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड हो गया, 4 में भी an गिवन है, तो जब भी an गिवन हो तो पहले an लिख लो। कितना है, 3.6 है ना। और जब an मालूम है तो फॉर्मूला रखो नीचे में, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और a का जो वैल्यू है वो है -18.9, और n नहीं मालूम है यहाँ पे, बट d मालूम है, d है 2.5, ठीक है। तो जो जो मालूम है वो ठीक है, जो नहीं मालूम है निकलेगा। n माइनस 1 इंटू 2.5 रहने दो, 0.5 है ये, इसको उधर ले जाओ, 3.6 प्लस 18.9, और घटा जोड़ लो यहाँ पे, 965 हो गया, 8 3 11 12 हो गया, 112 हो गया। ये 2.5 उधर ले चलते हैं तो डिवाइड में जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट पॉइंट कट गया, 25 9 का। ये मतलब -1 को उधर ले जाए ना तो +1 हो जाएगा, n इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन में भी वही हुआ, an मालूम था, फॉर्मूला रखे, जो वैल्यू मालूम है वो पुट कर दिए। जैसे n नहीं मालूम तो नहीं रखे, और लास्ट में n आ गया, जो नहीं मालूम है वो निकल जाएगा लास्ट में। तो अब आ गया सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है 30th टर्म ऑफ द एपी, यानी T30 निकालना है हमें, और ये पहला टर्म है 10। ये बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, यानी 7 माइनस 10 आ गया -3। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट T30, यानी फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तो आप बोल रहे हो कि an का ये फॉर्मूला था, तो an हो या tn हो, बात एक ही है, ठीक है। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। a का वैल्यू 10, n कौन सा टर्म निकालना है, तो 30वां निकालना है, और गाइस d कितना है, तो d है -3, तो ये हो गया 29 इंटू -3, -81 यानी -71 हो गया T30। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और अब यहीं पे हम लोग बना लेंगे सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या गिवन है, अच्छा 11th निकालना है, T11 फाइंड करना है। एपी में पहला टर्म है -3, और डी निकाल लेते हैं हम लोग, T2 माइनस T1 यानी -1/2,
और -3 जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। 2 एलसीएम हो गया, -1 माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, इट मीन्स 5/2। तो T11 हो गया, A हो गया, D हुआ, सब मालूम है। T11 नहीं मालूम तो फॉर्मूला प्लेस कर दो। फॉर्मूला आया A के जगह पे -3, N कौन सा निकालना है, 11वां निकालना है, और D कितना है तो 5/2। 11 से बोलेंगे तो 10 इंटू 5/2, 2 से इसको 5 बार में काट देंगे तो -3 + 25 यानी आंसर आ गया 22। तो इस तरह सेकंड का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसा यहां पे लग रहा है 29 3 87 होना चाहिए। तो जब 87 करो तो -77 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक हो गया था। ये सिली मिस्टेक से आपको बचना होगा। ऐसा होता क्यों है, जब आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं हो, आप सही ढंग से रेस्ट नहीं किए, तब मैथ में गलती होता है। तो सो स्टूडेंट्स सही ढंग से रेस्ट करें और मैथ को आराम से करें। तो ये क्वेश्चन आ गया 3rd नंबर। इसमें फाइंड द मिसिंग टर्म्स वाला इन द बॉक्सेस, जो बॉक्स में मिसिंग है वो भरना है हमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 2 है, बॉक्स है और 26 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए ही मैंने डी का फॉर्मूला बताया था। यहां ए तो क्लियर है कि 2 है, डी क्या है, इस क्वेश्चन में हो जाएगा फॉर्मूला Tm - Tn बाई m - n। इस क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला हम डी का बताते समय बोले थे कि जब आपको लगातार टर्म नहीं पता हो तब आप इसका यूज करेंगे। ये कौन सा टर्म है, ये पहला है और ये तीसरा है। तो आप लिखोगे T3 - T1 बाई 3 - 1। m है तो m, n है तो n, 3 है तो 3, 1 है तो 1। T3 कितना है 26 है, T1 कितना है 2 है, बाई 2 तो कितना आ जाएगा 24/2 यानी 12 आ गया ना। यानी कॉमन डिफरेंस 12 है। तो बच्चों T2 का बॉक्स खाली है, सेकंड बॉक्स खाली है, तो हो जाएगा a + 1d। a है 2 और d है 12, तो आंसर आ गया 14। बॉक्स में क्या फिलअप हो जाएगा 14। देखिए 2 से 12 बढ़ा तो ये, इससे 12 बढ़ा तो 26, ठीक है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन बन गया। देखिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इस 2 में क्या है, पहले ही बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला भी मालूम है हमें, T4 - T2 बाई 4 - 2। मालूम कौन था तो चौथा और दूसरा। T4 कितना है तो 3 है, T2 कितना है तो 13 है, 4 से 2 गया तो 2, तो -10/2 यानी -5, ठीक है। तो मैं ये स्टूडेंट्स अब ये अगर ये निकालना है, जैसे इधर की ओर जुड़ते जाएगा तो इधर की ओर घटते जाएगा। तो जो पहला बॉक्स है जो T1 है वो होगा T2 - D। T2 कितना है तो 13 है, D घटा दो तो +5 यानी 18 आ जाएगा। ये T3 है ना, T3 कब आएगा जब T2 में D जोड़ेंगे, तब जोड़ेंगे यानी आगे बढ़ेंगे। तो T2 है अपना 13 और D है -5, तो प्लस माइनस माइनस ही हो, 13 से 5 गया तो 8। तो पहले 18 फिर 13 फिर 8 फिर 3, यानी यहाँ पे 5 डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 5 बॉक्स 9 1/2। तो डी निकालेंगे तो T4 - T1 करना होगा। नीचे बताओ क्या होगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम, 4 - 1 जो है यहाँ वही होगा। 9 × 1/2 का मतलब क्या 9.5 -5/3 घटाओगे तो 4.5/3 और काटोगे तो आएगा 1.5। अब सब निकालो, जैसे T2 निकालना है तो T1 + D। T1 कितना है तो T1 5 है और D है 1.5, तो आ गया 6.5। 6.5 को जानते हो, मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो 6 और 1/2 आ जाएगा, ठीक है। T3 का मतलब क्या, T2 + D। T2 आया है 6.5 और D है 1.5। अल्टीमेट आंसर आ गया 8। बस हाँ हो गया, यही दोनों का सेट खाली था। तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 और 1/2 और सेकंड बॉक्स में हो जाएगा 8। ओके
तो अब इसे मिटाएंगे थर्ड को और फिर 4 बनाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स 4 में 4 बॉक्स खाली है। पहला है नंबर 4, फिर 4 बॉक्स है और लास्ट में है 6। तो डी निकाल लो। सबसे लास्ट में कौन है, यानी ये है 1 2 3 4 5 T6 है। T6 माइनस T1 और नीचे क्या लिखोगे, तो जो ये दोनों है वही 6 माइनस 1। T6 कितना, तो 6। T1 कितना, तो -4। यहाँ पे 5 आ जाएगा, ऊपर में 10 आ जाएगा, 10/5 यानी 2। तो माइनस स्टूडेंट सबको जोड़ते जाओ। सो -4 के बाद क्या आएगा, 2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 6। यही था ना, बीच में कौन कौन आ गया, -2 0 2 4। ये बॉक्स फिलअप हो गया। तो ये था सिंपल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 5 आ गया जिसमें डी निकालना है। तो किस नंबर पे वो है, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पे है। ये किस नंबर पे, तो 2 नंबर पे। तो नीचे क्या लिखोगे, 6 - 2। T6 हो गया -22 और T2 हो गया 38/4। और यहाँ एडिंग करने पर आई थिंक 60 आ जाएगा और आएगा -15 यानी 15 घटते जाएगा। बच्चों T1 है, पीछे की ओर घट रहा है तो आगे की ओर बढ़ेगा। T2 + D होना चाहिए यहाँ पे, T2 + D। तो T2 कितना है, और T2 है 38 और D करना है यानी घटा देते हैं, ठीक है। +15 हो गया यानी कितना हो जाएगा, 53। तो पहला आया 53। ओके, सही बात। उधर की ओर हम लोग प्लस करते, उधर जाना है तो इधर पीछे आना है तो माइनस करते। जैसे अब T3 निकालना है हमें, तो T2 + D, लेकिन जब उल्टा निकाले थे ना, पीछे पहले वाला निकाले तो घटाना पड़ता। T2 + D, T2 कितना है, 38 है, उसमें D जोड़ना है, -15 जोड़ रहे हैं तो और घट जाएगा, आ जाएगा 23, यानी ये हो गया 23। और 15 घटा के हम लोग T4 निकालेंगे, T3 + D यानी 23 + D यानी -15 को जोड़ दो तो आई थिंक 8 आ जाएगा। तो ये 8 हो गया। अब T5 निकालना है, तो T4 + D, T4 कितना लाए हैं, 8 लाए हैं। D जोड़ना है -15 को, तो -15 जोड़ेंगे तो घट जाएगा यानी 7 आ जाएगा, -7। और सही में जब 15 और घटेगा तो -22 हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन 4 देखेंगे हम लोग, बीच टर्म ऑफ द एपी। एपी अपने पास क्या है, इस क्वेश्चन में 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। करते करते कौन सा टर्म 78 बनेगा, यानी हम लोग को n फाइंड करना है। n नहीं मालूम है, बीच टर्म जब भी बोलेगा इसका मतलब कि n नहीं मालूम है। क्या a मालूम है, तो a मालूम है 3, d मालूम है तो घटा के देख लेते हैं, 8 - 3 5। तो गाइस tn मालूम है कि वो है 78, कि कौन सा टर्म बीच टर्म यानी किस नंबर पे ये टर्म आएगा, 78 किस नंबर पे आएगा। तो tn है तो क्या लिखेंगे इसको, a + n - 1 × d, और a के सीट पे 3, n ही तो फाइंड करना है, और d हो गया 5। तो सबसे पहले हम लोग 3 को उधर ले चलेंगे, और 78 - 3 हो गया 75/5, ठीक है। तो ये 15 बनेगा और फिर +1, 15 है 16। इट इज दी आंसर, यानी ये 16वें नंबर पे है। क्वेश्चन 4 का आंसर हो चुका है। अब देखेंगे 5 का फर्स्ट। 5 के फर्स्ट में जो एपी है वो है 7 13 19 डैश डैश करते करते 205 आया। तो बात को समझिएगा, क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, यानी यहां भी n फाइंड करना है। बताओ a कितना है, तो a 7 है, d कितना है तो 13 - 7 यानी 6 है, ठीक है। T2 - T1 हो गया। ये किस नंबर पे है, 205, यानी n निकालना है। a + n - 1 × d, और यहां पे a के सीट पे आएगा 7
n नहीं मालूम है, d मालूम है 6। तो गाइस सबसे पहले 7 को उधर ले जाओ, 7 जाएगा तो घटेगा और आफ्टर दैट 6 जाएगा डिवाइड में, ये घट के कितना देगा 198/6, यानी आंसर आ गया। ये कटने में 33 आएगा और -1 उधर जाएगा तो +1 हो गया 34, यानी इसका नंबर 34वां है। जैसे है ना फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, थर्ड, 4, 5 करते करते ये आएगा 34th नंबर पे, वैसे ही 78 का नंबर कौन सा आया है 16, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम लोग सेकंड का, 5 का सेकंड। तो 5 का सेकंड अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। एपी क्या है 5 के सेकंड में, तो है 18 है, 15 और 1/2 है, तो इसको 30 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। फिर है 13 है और ऐसे ही घटता जा रहा है और -47 आ गया। तो पता करना कितने टर्म्स है, यानी इस नंबर, ये किस नंबर पे, जिस नंबर पे है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो यहाँ पे n फाइंड करना है कौन सा टर्म पे है वो। a हो गया 18 और d का फॉर्मूला मालूम है आपको, t2 - t1, 31/2 - 18, t2 - t1। तो 18 में 36 से 31 गया तो -5/2, तो ये निकल गया d। ओके, तो tn है -47, इसी का नंबर पता करना है। आइए पता करें, a + n - 1 × d -47, a कितना है, a 18 है और d है -5/2 और -47 है ये, n - 1 × -5/2, 18 उधर जाएगा तो और माइनस में हो जाएगा, -47 -18, ठीक है। तो n - 1 है और चलिए इन दोनों को जोड़ा जाए, 8 7 5 15, 4 1 5 1 6 65। और स्टूडेंट्स एक काम करेंगे हम लोग, -5/2 उधर जाएगा तो 2y - 5 हो जाएगा, 2y - 5 माइनस कैंसिल, 5 से 13 बार में कैंसिल। ओके, तो 13 दूनी 26 हो गया प्लस में और 1 गया प्लस में, तो 27, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है 27। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये 27वां है, इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 27 है। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या -150 इसका कोई टर्म है, तो चेक कर लिया जाए। a कितना है तो 11 है, d है 8 - 11 यानी -3, tn है -150, n फाइंड करेंगे हम लोग, a + n - 1 × d -150 और a कितना डाल देंगे हम लोग 11, n निकालना है, ये तो पता करना है किस टर्म पे, अगर है तो किस टर्म पे है, नहीं है तो क्यों नहीं, ये पता यही बताएगा, n ही बताएगा। d की जगह पे -3। ओके, चलो 11 को उधर ले जाओ पहले, ये 11 उधर जाएगा तो -11 होगा और -161 हो गया और ये 3 आ जाएगा नीचे। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कटेगा ही नहीं, ये फ्रैक्शन में आ गया, 161/3 + 1, और ऐसे भी निगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है। तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो नेचुरल होना चाहिए, यानी जैसे किसी का प्लेस नंबर है तो नेचुरल होगा, थोड़ा ना फ्रैक्शन और माइनस में होगा, ठीक है। तो लिख देंगे नो इट इज नॉट एनी टर्म, नो इट इज नॉट एनी टर्म, ये कोई भी टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का नेचुरल नंबर में कोई वैल्यू नहीं आया। कैसे यहाँ पे आया 27, पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ आया। जब भी निगेटिव आए या फ्रैक्शन में आए तो कहेंगे वो कोई एपी का भाग नहीं है। तो बच्चों एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मिस्टेक ये है कि -3 है तो उनमें जाकर +3 कैसे हो गया, तो माइनस दे दो, माइनस से माइनस काट दो, यानी ये माइनस हट गया, ठीक है। आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये फ्रैक्शन है 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा तो ये फ्रैक्शन ही है, और जब फ्रैक्शन है तो ये एपी का कोई टर्म नहीं होगा। मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, कोई स्टूडेंट बताया था, हम समझ गया कि सही में मिस्टेक है। तो आप भी ऐसे ही मिस्टेक खोजें और कमेंट करके बताएं। तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and
16 टर्म इज 73, 2 टर्म दिया है अपने पास, ठीक है। तो एक डी का फॉर्मूला याद है ना आपको, अपने पास क्या क्या है वो पहले लिख लो। T11 है जो 38 है और T16 है जो 73 है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला है T16 माइनस T11। अब बताओ क्या करेंगे, तो नीचे लिखेंगे 16 और 11, ठीक है। तो T16 का वैल्यू 73 है, T11 का वैल्यू 38 है, और घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और यहां घटाओगे तो क्या आ जाएगा 35/3, ठीक है। 35/5 यानी अल्टीमेट क्या आ गया, डी 7 आ गया। ओके, अब किसी एक को पकड़ो जिससे ए निकलेगा, तो T11 को लिखोगे आप a प्लस 10d। क्या लिखोगे बच्चों, अगर ये 12 रहता तो 11d लिखते, 20 रहता तो 19d लिखते, 100 रहता तो 99d लिखते, क्योंकि यहाँ पे n-1 होता है। a नहीं मालूम है, d मालूम है। d कितना है, 7 है। तो 7 10 या 70 हो गया, और 70 अब उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। तो a का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, आई थिंक -42 नहीं 32। क्लियर, घटाने पे -32 आएगा। अब a मालूम है, d मालूम है, निकालना क्या है, तो 31st निकालना है, 31st टर्म T31 निकालना है। तो हेंस T31 इक्वल टू क्या, a प्लस 30d, जैसा कि यहाँ पे हम बताए थे आपको कि 11 है तो 10, 20 रहेगा तो 19, 100 रहेगा तो 99, और 31 रहेगा तो क्या होगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 1 पीसी है 30 पीसी है, 30 से 31। a का वैल्यू -32 और d का वैल्यू 7 है, ठीक ना। तो 210 हो गया, और अब घटाएंगे, 10 से 2 गया 8, और 0 से 3 गया तो 7, 178 आंसर। तो ये 31वां टर्म है, ठीक है। इस तरह हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर को बनाए। तो ये 7 कंप्लीट हो गया, और अब देखेंगे 8। तो 7 को मिटाते हैं, क्वेश्चन को भी और आंसर को भी, ठीक है। और अब आ गया 8 हम लोग के सामने। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल टर्म्स 50 है, 50। अंतिम वाला का नंबर 50 ही होगा। थर्ड टर्म 12 है, T3 है 12, और लास्ट टर्म बॉयज लास्ट का नाम लेगा, लास्ट यानी 50वां T50 106 है। तो 29वां क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, पहले डी निकालोगे आप, T50 माइनस T3, तो नीचे लिखा होगा 50 माइनस 3। T50 का वैल्यू 106 और 12 है, नीचे घट के आ जाएगा 47, और यहां घट के आएगा 94/47, यानी अल्टीमेट डी आ गया 2। किसी को पकड़ेगा तो ये छोटा है, इसको पकड़ लो। T3 का वैल्यू 12 है ना, तो इसको लिखना होगा a प्लस 2d, 3 है तो 2d, a का वैल्यू ही निकालना है, और d कितना है, d है 2, तो d का वैल्यू 2 था तो 2 2 या 4 हो गया, तो 12 माइनस 4 आ गया a, ठीक है। ये 4 उधर चला जाएगा। अब वही तो निकालना है, निकालेंगे। कौन सा निकालना है, T29 ना। तो ये बताओ अब क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सही सोच रहे हैं आप लोग, 28 लिखना होगा, क्योंकि 29 है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू यहाँ n-1 होता है, एक कम होता है, तो a का वैल्यू कहां से 8, और d का भी वैल्यू लाना होगा, तो d का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 28 2 या 56 होगा ना, 8 से 14 64, तो अल्टीमेट आंसर आ गया 64। समझ में आया, लिखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, और इसको मिटाएंगे क्वेश्चन के साथ, आंसर भी मिटेगा, ठीक है। तो ये मेरा स्टाइल आपको ठीक लगा होगा, पहले नीचे 7 था, फिर बीच में 8, फिर ऊपर 9, ठीक है। अब 9 नंबर हम लोग बनाएंगे। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म इज 4n-8, तो क्या निकालना है, इसका कौन सा टर्म 0 होगा ये निकालना। तो पहले a और d निकाल लो। तो d निकालने के लिए T9 माइनस T3 बाई क्या 9 माइनस 3 ना, जो है वही रहेगा। T9 का वैल्यू -8 और T3 का वैल्यू 4 बाई 6, यानी -12/6, यानी अल्टीमेट आएगा -2। अब T3 का क्या हो जाएगा 4 ना, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू निकालना है,
डी का वैल्यू -2 है, -4 बन के उधर जाएगा तो +4 बन जाएगा, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं आगे जो निकालना है कि कौन सा टर्म 0 है। तो उस टर्म को यहाँ पे tn बराबर ही 0 देना होगा और n निकालना होगा, है ना। जब भी विच टर्म बोलेगा यानी n निकालना है आपको, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू 8, n-1 इंटू डी, n फाइंड करना है, d का वैल्यू -2। ये 8 उधर जाएगा तो क्या होगा, -8 होगा, और फिर -2 जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 इसको काटेगा तो क्या होगा 4, -1 जाएगा तो क्या होगा 1, n इक्वल टू क्या हो गया तो 5, यानी पांचवा टर्म ऐसा टर्म होगा जो 0 होगा। क्लियर, राइट। तो अब अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11, फिर 12, 13, 14, 10 नंबर क्वेश्चन छोड़े हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन उसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ एपी, यानी एपी है will be 132 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कौन सा ऐसा टर्म है जो 54वें टर्म से भी 132 ज्यादा है, n निकालना है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स होगा नहीं a + n-1 इंटू डी, ये होगा a + 53d। ठीक है, और 132 a दोनों तरफ है तो a से कैंसिल। ये बताओ d क्या होगा, 15 - 3 ना 12 आ गया, क्या आ गया बच्चों 12, इसका d है, तो n-1 d यहां पे 12 रख दो, 53 इंटू डी यानी 12 हो गया, और फिर 132। तो माय डियर फ्रेंड्स 12 लगता है दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, यहां पे सीधा 53 और 12 11 जा 132, ये 12 जो मल्टीप्लाई में था इधर आ गया डिवाइड में, 12 से 12 कैंसिल, और n इक्वल टू हो जाएगा 53 11 64 और 1 65, यानी जो 65वां टर्म है ना वो 54वें टर्म से 132 ज्यादा है। बस ये हो गया आंसर, n इज इक्वल टू 60। तो 11th कंप्लीट और अब 12th बहुत मेन क्वेश्चन है आसान भी और बहुत बड़ा भी है, दोनों बात है। 2 एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक ना। तो लेट d इक्वल टू डी, ठीक है, पहले एपी का d दूसरे एपी के d के बराबर है, द डिफरेंस बिटवीन देयर सॉमा टर्म इज 100, ठीक है। तो दोनों का जो सॉमा टर्म है वो उसका डिफरेंस 100 है, तो बताना है 1000वें टर्म का क्या डिफरेंस होगा। तो बच्चों जो डिफरेंस यहां है वही डिफरेंस वहां भी रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप डायरेक्ट 100 लिख देना है आंसर, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव आए तो कुछ बनाओ, जैसे यहां पे हम लोग बनाएंगे a + 99d, और यहां क्या लिखेंगे a + 99 छोटा d, सेकेंड एपी है ये फर्स्ट एपी है। तो ये बताओ जो d बड़ा वाला है किसके बराबर है, छोटे d के बराबर है, और यहां लेट नहीं हेयर लिखो क्योंकि गिवन है, -a हो गया -99d हो गया, तो 99d से 99d कैंसिल, a - a इक्वल टू 100, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब निकालना है 1000वें का डिफरेंस, हेंस तो t 1000 - t 1000, तो ये बताओ इसका क्या हो जाएगा a + 999d ना, और इसका क्या हो जाएगा a + 999d, ये कैपिटल डी होगा शुरू वाले में, तो 999 ये जो d है ना इसको छोटा लिखेंगे, और ये तो छोटा है ये कैंसिल हो गया a - a, तो इसका वैल्यू क्या हम फाइंड किए थे 100 ना। तो वही बात है कि जब एक बार डिफरेंस 100 आ गया, सेम नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमेशा सेम नंबर ऑफ टर्म्स में 100 ही अंतर आएगा। ये 1000वां पद था, अगर लाखवां पद भी होता तो 100 ही डिफरेंस रहता, क्योंकि एक और जो डिफरेंस हो गया तो हो गया। ऐसा कब होगा
जब दोनों का डिफरेंस बराबर रहेगा तब। अब इसको मिटाएंगे स्टूडेंट्स और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 12 अब मिटेगा, क्वेश्चन भी मिटा और आंसर भी। और 12 में क्या है आपके 13 में कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कटने वाला नंबर कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं, 3 डिजिट का बात है तो 100 को डिवाइड करो। 7 1 जा 7, 30 बचेगा तो 7 4 जा 20 है। ये 2 रिमाइंडर बचे, अगर 5 और रहता तो ये कट जाता क्या। हाँ, यानी पहला जो कटने वाला 7 से है 3 डिजिट का वो 105 है, फिर 112 होगा 7 बढ़ाने पे, फिर 119 होगा। ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग चलते हैं 999 के पास। ये भी 3 डिजिट का नंबर है, तो 7 1 जा 7 यानी 29, 7 4 जा 28 यानी 19, 7 2 जा 14 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर 2 जोड़ देंगे तब ये कटेगा, लेकिन 2 जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा 1001। क्या हो जाएगा 1001, फिर 3 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा। यानी हम लोग आगे ना बढ़ के पीछे घट जाते हैं, 5 घटा दो इससे तो हो जाएगा 994। यानी 5 कम रहता तो ये 60 से आज कटता, 2 ज्यादा रहता तब भी कटता, 5 कम रहता तब भी कट जाता। तो ये लास्ट टर्म आ गया 994। यही पता करना है हमें कि ये किस नंबर पे है। तो चलो ये बताओ, पहला टर्म कौन आ गया तो 105 आ गया। डी कितना आ गया तो ये 7 ही आएगा, और 7 आ ही गया। और एन निकालना है कि किस नंबर पे वो है। टीएन क्या है 994। टीएन का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये फॉर्मूला है गाइस। और ए की जगह पे 105, एन नहीं बढ़ाएगा, डी बढ़ा जाएगा 7। तो चलो पहले 105 को उधर ले चलो, 7 को रोक के रखना, 994 माइनस 105 और 7 को ले जाओ। 4 से 5 गया तो 9, 8 से 0 गया तो 8 और 9 से 1 गया तो 8, 889 बाई 7। क्या ये 7 इसको काट पाएगा? जरूर काटेगा। 7 1 जा 7, 18 बचा, 7 2 जा 14, 49 बचा तो 7 7 जा 49, यानी n इक्वल टू 128। यानी 3 डिजिट नंबर जो 7 से कटेगा वो 128 पीस है। 1 पीस 2 पीस 3 पीस करते करते ये 128वां पीस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 128, 28। ठीक है, इसको लिखिए। तो क्वेश्चन 14 में है कि कितने नंबर ऐसे जो 4 का मल्टीपल है इसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो आपको बता दें 10 के बाद जो 4 से कटने वाला पहला नंबर है वो 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 है। ऐसे करते करते देखते हैं 250 4 से कट पाता है या नहीं। 6 जगह 24, 10 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया नहीं, यानी 2 कम रहता तो कट जाता है। 248 कटेगा, 250 नहीं कटेगा। तो आखिर कितना नंबर है, कितना पीस है ये? तो चलो पीस पता करते हैं कितना पीस है ये। ए का वैल्यू 12, डी का वैल्यू 16 माइनस 12 यानी 4, एन फाइंड करना है, जबकि टीएन है 228, 248 है। ठीक है, टीएन क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यही एन फाइंड करना है कि कौन सा नंबर पे ये पाया जा रहा है। ए हो गया 12, एन फाइंड करना है, और डी है 4। तो सबसे पहले 12 को उधर ले जाओ तो घटा के देगा 236, फिर 4 को डिवाइड में ले जाओ, काटेंगे तो 5 में 20 और 9 में 36, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 कर देगा, यानी एन इक्वल टू क्या हो गया 60। ये टोटल 60 पीस ये है जो 4 का मल्टीपल है, 4 से कटता है। तो 16 क्वेश्चन में है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो यहाँ पे थर्ड टर्म लिख देते हैं 16 है, और फिर द 7th टर्म एक्सिड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी 5th टर्म से 12 ज्यादा है, 7वां 5वां से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग डी निकाल लेंगे। ठीक ना, वी है। तो चलो डी निकालो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T7 माइनस T5, और नीचे होगा 7 माइनस 5। T7 का वैल्यू, अच्छा ये दोनों का वैल्यू 12 है, 12/2 यानी 6 आ गया डी ना। अब इसके हेल्प से हम लोग ए निकालेंगे। T3 कितना है?
T3 ही दिया हुआ है, T3 16 है, तो नीचे में लिखेंगे a प्लस 2d, 3 है तो 2d, जो भी रहेगा कम हो जाएगा, और a का वैल्यू निकालना है, d पुट करना है, d है 6, 2 into 6 तो हो गया 12 बचेगा तो 4 बचेगा ना, तो हेंस AP फाइंड करना, तो AP क्या होगा, तो पहला टर्म 4 हो गया, फिर 6 बढ़ाते जाओ, तो 10 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 22 आएगा, ऐसे 6 बढ़ता चला जाएगा। इस तरह AP निकल गया, डिटरमाइन दी AP था और AP अब आपके सामने है। तो इस बार का क्वेश्चन थोड़ा अलग है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से निकालना है, और जो अपना लास्ट टर्म है वो है 253। इस बार ए नहीं, ए से नहीं मतलब है, लास्ट वाले से मतलब है। डी होगा 8 - 3 यानी 5, तो निकालना है 20वां टर्म फ्रॉम लास्ट, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। इसका एक फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला है L - N - 1D। जैसे n है ना कि 20वां निकालना है, तो 20 यहां पुट कर देंगे, तो फॉर्मूला एकदम चेंज हो गया, जो था a प्लस n - 1d वो बन गया L माइनस n - 1d, ठीक है, क्योंकि लास्ट से निकाले तो लास्ट से आगे नहीं जा रहे बल्कि पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो L कितना है 253, n कितना है, तो n है 20 और d है 5, तो आप देख रहे हैं कि 19 बनेगा, 19 × 5 = 95, और घटा 13 से 5 गया तो 8, ये 4 बनेगा तो 5 ही आ जाएगा, और ये 1 बन जाएगा। 158 इज द अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन 18 है और इसमें चौथा और 8वां टर्म का जोड़ दिया हुआ है 24, T4 T8 का जोड़ क्या है 24 है, ठीक है, तो यहां लिख लो V है, लिख लो। T4 का मतलब क्या a + 3d, T8 का मतलब क्या a + 7d इज इक्वल टू 24, तो a 2a बन गया, 3d 7d 10d बन गया, और अब 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो a + 5d बनेगा। ये 2 उधर जाके इसको 12 बार में काट देगा, तो a का वैल्यू क्या दिखेगा आपको 12 - 5d, तो यहां से हम लोग a का वैल्यू निकाले हैं, और अब आगे चलते हैं। एंड दिस सम ऑफ 6th and 10th टर्म, छठे और 10वें का जोड़ यहां पे दिया गया है, कितना है 44, तो a फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, यानी a और d दोनों निकालेंगे, तो P6 है तो a + 5d, T10 है तो a + 9d, A8 2a हो गया, 5d 9d 14d हो गया, और यहां पे 2 कॉमन ले लेंगे तो a + 7d हो गया। 2 से कितने बार में काटेंगे 22 बार में ना। अब चलो a का वैल्यू रख दो, a का वैल्यू क्या था 12 - 5d, और बगल में यहां पहले से 7d और उधर है 22, 7d से 5d खाओगे तो 2d बचेगा, और 12 उधर जाएगा तो 10 आ जाएगा, d का वैल्यू आ गया 5। अब ये जो 5 आया है इसमें रखो ताकि a निकल जाए, फ्रॉम फर्स्ट क्या था 12 - 5d ना था ना ये, और d का वैल्यू 5 रखेंगे, तो 5 × 5 यानी 25, क्या आ गया 25 आ गया बच्चों, और घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, AP हो गया -13, उससे 5 जोड़ेंगे तो -8, उससे 5 जोड़ेंगे -3, फिर 2 7 ऐसे ये इंक्रीज करता जाएगा। दैट्स ऑल, ये 18 था। तो इस क्वेश्चन में है रामकली, उसने 5 रुपया पहले बीच में बचाया है, यानी जो AP बनेगा, जो AP का पहला टर्म बनेगा ना वो होगा 5 रुपया, और वीक ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। जो कॉमन डिफरेंस हर बार रहेगा वो 1.75 रुपीज रहेगा, ठीक है। शुरू में 5 रुपया कमाया, फिर आगे चल के इतना बचाते जाएगा पर वीक, तो बताना कि कब उसका वीकली इनकम 20 रुपया 25 पैसा 75 पैसा हो जाएगा, 20.75 रुपीज, ठीक, कब होगा n निकालना है। फॉर्मूला क्या a + n - 1 × d ना, और चलिए वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू फिर n फाइंड करना है,
और डी है 1.75। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, 1.75 है ये, और 5 अदर साइड जाएगा, 20.75 माइनस 5। तो यहां पे घटाएंगे इसको, 20 से 5 गया तो 15 ही बचेगा, 15 पॉइंट। ये जो मल्टीप्लाई में था ये आएगा डिवाइड में, पॉइंट का बराबर डिजिट है तो कैंसिल। चलिए देखते हैं कितना बार में कटेगा। मेरे हिसाब से तो ये 9 बार में कटना चाहिए, ठीक है, 9 बार में ही शायद कट जाएगा, ठीक है। तो -1 उधर जाएगा तो +1, n इज इक्वल टू क्या आ गया 10, यानी 10वें वीक में इतना इनकम हो जाएगा आराम करिएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और अब हम लोग चलेंगे अगले एक्सरसाइज में जिसमें सम ऑफ टोटल टर्म्स है, ठीक है, उसमें जोड़ने पे आधारित प्रश्न होगा, ठीक है। तो यहां तक के वीडियो को बार बार देखिए, और ये जब पूरा समझ में आ जाए तब आगे बढ़िए। तो स्टूडेंट्स जो न्यू टॉपिक अपने पास है वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP। इसका कुछ फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला हो जाए Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। एक सेकेंड फॉर्मूला है n/2 a प्लस n, ठीक है। यहां l आ गया, इसमें l नहीं है, दोनों अलग अलग फॉर्मूला है। l इज इक्वल टू आप कह सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां n नंबर ऑफ लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा आगे अगले एक्सरसाइज के लिए, 3 फॉर्मूला, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला ध्यान से देखिए और याद रखिए। तो यहाँ पे अब पहला सवाल आ गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो डाटा है उसको देखा जाए। फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 यानी 5 आ जाएगा, और n 10 है, ठीक है। और सम निकालेगा, फाइंड द सम, कहां तक गया, 10 टर्म तक गया, तो S10 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो सेकेंड फॉर्मूला तो वो यूज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इसमें l नहीं है, l नहीं है। n कितना है तो 10 है, 2a, a कितना है तो 2 है, और फिर यहाँ पे 10 ही रखेंगे और -1 इंटू डी, डी हो गया 5, ठीक है। और अपने पास सारा डाटा तैयार है। 2 2 जा 4, 9 5 जा 45, 49 आ गया ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 9 बचे 45, 7 बचे 4, 5 20 24, 245 ये आया। इसके सभी 10 टर्म्स का जोड़ है ना, 1 2 3 करते करते 10 टर्म तक गया था, सारे 10 टर्म्स का ही जोड़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस पॉइंट में है। a है 0.6 और कॉमन डिफरेंस है 1.7, नहीं 1.7 माइनस 0.6 इट मींस 1.1, और कितने टर्म्स तक ये गया है तो 100 टर्म्स तक गया है, ठीक है। तो निकालना है सबका जोड़ Sn यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें लास्ट टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई पहला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, S100 100/2 2a यानी 2 इंटू 0.6 100 माइनस 1 इंटू डी, और डी कितना है 1.1 है। ये 50 हो गया, ये 1.2 हो गया। 99 को इससे इंटू करेंगे, 99 गुना 11 तो 9 18 9 10 0.1 डिजिट के बाद, ठीक है। 99 इससे इंटू करेंगे तो अब जोड़ दिया जाए 2 9 11 8 1 9 1 10 1 1 110.8, ठीक है। अब 50 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा और 0 से 0 कैंसिल, 5 से इंटू कर दो, सिंपल 5055 यानी 5505 हो गया इसका जोड़, ये सब का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं, इसमें लास्ट टर्म नहीं था इसलिए पहला फॉर्मूला यूज हुआ, और जो अब क्वेश्चन आएगा उसमें लास्ट टर्म है, उसमें सेकंड फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले ये आप लिख लीजिए। तो अब जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें लास्ट टर्म है, ए हो गया 7, डी निकालेंगे हम लोग, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखोगे 21/2 माइनस फर्स्ट टर्म यानी 7 2 जब 14 से 20 हो गया तो 7/2 अल्टीमेट, ठीक है। और लास्ट टर्म है 84। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म है तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा n/2 a प्लस l, ऐसा यूज करना होगा, ठीक ना। तो क्या आपको n मालूम है, नहीं ना,
इसीलिए हम एल का फॉर्मूला वहां पे लिखे थे, जो फॉर्मूला शुरू में लिखे हैं इसके, इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने के पहले। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां एन लास्ट टर्म है, ठीक है। तो आइए ए का वैल्यू रख दो 7, एन तो निकालना ही है और डी है 7/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है प्लस माइनस का चिन्ह उधर जाएगा, 7 जाएगा, 84 माइनस 7, और आफ्टर देन ये घट के 77 होगा, 2 ऊपर और 7 नीचे, जो 11 बार में इसको काटेगा तो 22 हो गया, और 1 जाएगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू 23 हो गया। तो जब n निकल गया तो Sn भी निकलेगा, Sn n/2 a प्लस l। अब थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन इसमें एक काम बड़ा हुआ है, जिसमें l देगा एक काम ज्यादा है कि आपको n भी निकालना पड़ेगा। n कितना रखेंगे अभी, 23/2, a प्लस l, a है 7 और l है 84, तो 23/2 यहां जोड़ लो, 7 4 11 8 1 9 91, कोई कटने वाला नहीं है ना, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर काट लेना। 91 23 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 3 9 9 27 29 हाथ रहा तो 9 3 18 2 20, यानी 2093/2, और 2 से डिवाइड करना आसान है, 2 10 जा 4 2 जा 6 2 जा 5, यानी सारे को जोड़ने पे क्या आएगा 1046.5, ठीक है। तो ये सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें लास्ट टर्म दिया हुआ था, तो इस तरह इसको हम बनाए। और अब सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको मिटाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और इसी तरह बनाएंगे सेकेंड। चलो ये बताओ सेकेंड का फर्स्ट टर्म कौन है, तो -5 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो -8 -5 हो जाएगा, यानी +5, अल्टीमेट -3 ही आ जाएगा। और लास्ट टर्म दिया हुआ है -230, तो जब लास्ट टर्म दिया रहेगा तो n नहीं देगा, n देगा तो लास्ट टर्म नहीं देगा, लास्ट टर्म देगा तो n नहीं देगा, एक चीज मिसिंग रहेगा। तो चलिए इससे n निकालते हैं। फॉर्मूला n का क्या लिखे थे अभी, ये लिखे थे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, a कितना है -5, d कितना है तो -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भेजने जा रहे हैं वो -5 को भेजने जा रहे हैं उधर, तो +5 बन जाएगा, और आएगा कितना -225 बाई -3, माइनस कट जाएगा, और 3 से काटने पाएगा 21 5 15, और माइनस होने जाके +1 कर देगा, ठीक है। और n इक्वल टू 76, जब n आ गया तो Sn भी आ जाएगा। तो चलो Sn यहाँ पे निकालते हैं, n/2 a प्लस l, n कितना 76/2, a कितना तो -5, और l कितना है -230 है, -2 से ये 38 बार करेगा 38 हो गया, और ये जोड़ लो -235 को मल्टीप्लाई करना है 38 से, 235 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 38 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 8 5 40, हाथ का 4, 8 के 24, 5 के 15 40, 4 43, हाथ का फिर से 4, 3 3 9 8 9 16, 16 9 25 4 29, हाथ का 2 2 3 6 2 8 8930, ठीक है, माइनस में आंसर। तो इस तरह मल्टीप्लाई भी कर लेना है हम लोगों को, दैट्स ऑल, ये हो गया। तो पहले देख लेते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें a गिवन है, d गिवन है, ये जो an है ना इसको आप l समझेंगे, लास्ट टर्म है ये, n निकालना है ऐसे निकालना है, तो लास्ट से ही n निकालते हैं, जैसा कि आपको मालूम है लास्ट इक्वल टू 50 है ना, फॉर्मूला का a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, और हमें a मालूम है d मालूम है, तो a रखो पहले, फिर d रख लो, d कितना रखोगे 3 रखोगे, 5 उधर जाएगा तो घट के 45 होगा, 3 यहाँ आएगा नीचे तो घट के 15 हो जाएगा, और फिर -1 उधर जाएगा तो 15 1 16 हो जाएगा। इस तरह n का वैल्यू क्या आ गया 16 आ गया। अब ऐसे निकालना है, तो उसके बाद ऐसे नहीं निकाल देते हैं, n/2 a प्लस l, n 16 है अभी, a कितना है तो 5 है, l 50 है जो l लिखा हुआ है, 8 वाला में कटा, 8 इंटू 55, क्लियर। तो आंसर आएगा 440, क्लियर। तो ये आया पहला का आंसर, एन बी और एस एन बी। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है, 5 को उधर भेजना है, फिर 3 को भेजना है, फिर -1 को भेजना है, तब जाके 16 आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, जिसमें n निकाले पहले,
फिर ऐसे निकाले। और एल वाले में तो ऐसा करना ही पड़ता है, जिस क्वेश्चन में एल रहेगा आपको पहले एन निकालना पड़ेगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, ए है A13 है, बी है S13, यानी S13 निकालना है आपको। तो ये अंतिम टर्म ही हुआ गाइस, कौन सा टर्म हुआ, लास्ट टर्म हो गया। चलो डी निकाल लेते हैं। अपने पास क्या है, A13 है और A1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा नीचे 13 माइनस 1। ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, T13 माइनस T1 बाय 13 माइनस 1। तो गाइस आपको बता दें कि एनसीईआरटी में मैक्सिमम प्लेस पे लगभग सारे जगह पे टी के जगह पे ए लिखा हुआ है, तो आप टी का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, डरेंगे नहीं। A13 कितना 35, A1 कितना 7, ये 12 हो गया, 35 से 7 गया तो आई थिंक 28 हो जाएगा, 28 बटा 12, 4 से 3 12 में, 4 से 7 12 में, और 7/3 आ गया डी। चलो डी निकल गया, बेस 13 निकाल लेंगे हम लोग। तो होता है फॉर्मूला n/2 a प्लस एल, और n यानी लास्ट टर्म 13 है, 13 नंबर पे है वो, a यानी 7, और अंतिम टर्म 13वां टर्म है 35। 2 से तो 13 कटेगा नहीं, तो 2 वेट करेगा, 35 7 42 हो गया, और 2 से 21 बार में कट जाएगा, 21 3 63 और 21 27 273। तो इस क्वेश्चन में हमने डी भी निकाला और S13 भी निकाला। डी का एक स्पेशल फॉर्मूला अपने पास है, क्या लिखवाया था, Tm माइनस Tn बाई m माइनस n लिखवाया था ना, तो इस फॉर्मूला को भूलेंगे नहीं। लेकिन यही एनसीईआरटी में टी नहीं ए बन जाता है, am माइनस am, जो यहाँ आपको सीन दिख रहा है, तो टी को ए बना लें एनसीईआरटी में, बट बाकी सारे बुक में टी ही होता है, ए नहीं होता है। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। A3 है, S10 है, तो A3 है, S10 है, D निकालना है, A10 निकालना है, ठीक है। ये दो चीज दिया हुआ है, दो चीज से देखते हैं क्या निकल पाता है। A3 इक्वल टू 15 है ना, यानी A प्लस 2D बन जाएगा ये। तो A का वैल्यू क्या रखोगे, 15 माइनस 2D, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस A का वैल्यू इस वाले में रख देंगे। S10 कितना है अपना, 125 है ना, फॉर्मूला होगा इसका n/2, L का लफड़ा नहीं है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इज इक्वल टू 125, ठीक है। n कहां से लाएंगे हम लोग, तो ये जो लिखा हुआ है ना S10, यही है 10/2 2a, a के सिर पे हम ये रखने जा रहे हैं, a के सिर पे कौन आएगा 15 माइनस 2b, और फिर n के जगह पे 10, 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125 125। 2 से 5 बार कट चुका है, और 2 जब अंदर एंट्री करेगा तो 30 बना देगा, 4 डी बना देगा, ये 9 डी हो जाएगा। तब तक ये जो 5 मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा 125 को काटने के लिए, जो 25 बार में काट देगा। तो 9d से 4d गया तो 5d हो गया, और ये 30 जाएगा तो माइनस में, अब हो गया -5/5 यानी -1, ठीक है। तो d निकल गया, और A10 निकालना तो निकल ही जाएगा इसलिए, A10 यानी A प्लस 9d। A कितना है अपना, ये है ना 15 माइनस 2d है, और इधर है पहले से 9d, ये अल्टीमेट हो गया 15 प्लस 7d, ठीक ना। तो d का बस वैल्यू रखो, d का वैल्यू -1, तो 15 माइनस 7 यानी अल्टीमेट आंसर आ गया 8। तो इस तरह लोग A10 भी निकाल ले जो निकालना था। Now let's see on the board my dear students, 6 नंबर, A है, D है, SN है, N निकालना है, A निकालना है। तो SN है, N निकालना है, फिर A निकालना है। तो चलो SN को पकड़ते हैं। SN इक्वल टू 90, इसका एक फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब तक आपको L नहीं दिखे, L वाला फॉर्मूला SN का नहीं यूज करेंगे। n कितना है नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। इस 2 को चलो थोड़ा देर के लिए रखो यहाँ पे, 2a यानी 2 2 जा 4, n नहीं मालूम है, छोड़ देंगे, और d मालूम है हमें 8, यानी सारे में आपको दिख रहा होगा कि n अननोन है, n है, तो n निकलने ही वाला है थोड़ी देर में। और n/2 चलो 4, 8 इंटू n 8n, 8 1 जा 8, ठीक है, 92 जा 180,
n इंटू 8n क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर। 4 माइनस 8 माइनस 4 होगा जो माइनस 4n बना देगा इसको, 180 आएगा तो माइनस में। सब में आई थिंक 4 कॉमन है ना? 4 कॉमन है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 45 जा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको 45 इंटू 2, फर्स्ट को लास्ट से इंटू करना है और मिडिल पार्ट को स्प्लिट करना है। ऐसे 2 पार्ट्स में करना है जो 90 देता हो। तो आप सही सोच रहे हैं, ये 4 उधर जाकर मर गया, -10n प्लस 9n घट के -1n होगा और 10 9 90 भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन लेना होगा, 2n कॉमन लेंगे तो n-5 और यहाँ 9 कॉमन लेंगे तो n-5। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे कॉमन लेना होगा पूरे टर्म्स में, n-5 सेम दिखा, ठीक है। और आफ्टर दैट कौन है 2n प्लस 9 है। तो ये जो 2n प्लस 9 परफेक्ट आंसर नहीं देगा, ये देगा n इक्वल टू 5 और ये देगा -9/2। तो n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, कुछ और आएगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, हट जाएगा। तो n आ गया 5। अब निकालना है a, तो a निकालना है, आई थिंक an निकालना होगा, ठीक ना। क्यों a निकालना? क्योंकि a तो मालूम है, तो an निकाल लिया जाए। an यानी 5वां टर्म 5। a5 का मतलब क्या है? a प्लस 4d, जहां a मालूम है हमें 2 और 4d, d कितना है 8, तो हो जाएगा 32 2 34 आंसर। तो an भी निकल गया। यहाँ पे n मिसिंग था ना, इसलिए ये निकालने के लिए दे दिया कि a5 निकालो, पहले n पता करो फिर इसको निकालो। तो हमने पहले n पता किया यहाँ पे और फिर an निकाल लिया। इस तरह आंसर आ गया 6 नंबर का। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बीच बीच में छोड़े, बहुत सारा क्वेश्चन है बीच में, तो स्टूडेंट्स आप लोग बनाएंगे, मेहनत करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला को आप याद करें, एनी हाउ फॉर्मूला याद रखेगा। तो यहाँ पे an यानी ये लास्ट टर्म है और d है और sn है, n और a निकालना है। चलो ये लास्ट टर्म है ना 4, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या, a प्लस n-1 इंटू d। तो a मालूम नहीं, n मालूम नहीं, इंटू d, d भी मालूम है, d मालूम है 4। तो यहां हो जाएगा 2n-2 इक्वल टू 4। ये 2 उधर जाएगा तो 6 बन जाएगा, 2n जाएगा तो -2n हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, a का वैल्यू हो गया। अब sn का पास चलो, sn इक्वल टू -14 है। फॉर्मूला क्या, n/2 a प्लस l -14। a के सीट पे इसको रखो, 6 - 2n को, l के सीट पे 4 को रखो। an ही लास्ट टर्म होता है, an ही लास्ट टर्म होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से समझते रहिए और देखते रहिए। और क्या करें हम लोग, 6 4 10 बनेगा यानी 10n हो जाएगा, -2n स्क्वायर हो गया, 14 आएगा तो प्लस में। तो ऐसा करना है, इसको आगे रखना है, 2n स्क्वायर को सबसे आगे, बीच में 10n और फिर लास्ट में 14। यही निगेटिव है ना, -2 कॉमन ले लो, इससे क्या होगा ना कि नेगेटिव ये दोनों हो जाएगा। फिर n स्क्वायर -5 एंड -7, क्या n आ पाएगा? n निकल पाएगा क्या? 7 आएगा इनका, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि इसका फैक्टराइज संभव नहीं है, तो पूरा इधर उधर देखे ना तो पता चला ना ये 2 अगले स्टेप में नहीं आया, कहीं गया नहीं और आया भी नहीं। तो यानी 2 यहां से आना चाहिए था और इस अदर साइड जाना चाहिए था। तो 14 2 से क्या हो जाता, 28, क्लियर। और अभी ये फिर यहाँ पे 28 ही रहेगा, और जब 2 कॉमन लेंगे तो -14 बन जाएगा, ठीक है। और अब फैक्टराइज इसका पॉसिबल है, और -7n प्लस 2n, इस तरह -14 आ जाएगा, 7 2 जा 14, n कॉमन लोगे तो n-7, 2 कॉमन लोगे तो n-7, और n-7 ओवरऑल आ गया, बाहर क्या है n+2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2। तो माय डियर फ्रेंड्स निगेटिव वाला इम्पॉसिबल कर लो और n इक्वल टू 7 ही सही मानो।
अब क्या निकालना है, ए ना, तो ए निकलेगा किससे, एन से ना, चलो निकाल लेते हैं हैंड। एन यानी लास्ट टर्म है अपना 4, फॉर्मूला क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए मालूम करना है, एन अभी पता चला है 7, और डी पहले से गिवन था, वो था 2, तो अब आ गया आंसर, ये 6 टू 12 बन जाएगा, और अगले स्टेप में उधर चला जाएगा 4 माइनस 12, यानी कितना आ जाएगा -8। क्लियर, तो ए भी निकला, एन भी निकला। देखिए तो चलो भाई लोग अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो भाई लोग आप लोग को दिख रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी फलना खिलना डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम 636, तो यानी हाउ मेनी टर्म्स है, एन निकालना है आपको अल्टीमेट। ए मालूम है कि 9 है, डी मालूम है कि 8 है, और एस एल भी मालूम है 636, ठीक है। देखिए आगे समझ में आएगा। तो एस है 636, एस बोले तो n/2, 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 636। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डैश होंगे। डैश मतलब वो ऐसे ऐसे जगह पढ़ने जाते हैं जिसका नाम बहुत ज्यादा होता है, कभी बहुत बड़ा नाम में चलते हैं। बच्चों को प्रचार के ताकत में, पैसों के ताकत में अपने कोचिंग का प्रचार वगैरह करते हैं, और आप लोग ऊपर पीछे पीछे चले जाते हैं, समझ में आया चाहे नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए कहाँ पढ़ाई सही मिलता है, वहीं रुकिए, और वहां नहीं समझ में आने के बावजूद 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ते रहेंगे, समझ में नहीं आता। सही ढंग से टीचर को रिकॉग्नाइज कीजिए और वहां टिक किया। अगर आपको 1 महीना नहीं समझ में आया तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप लोगों का माइंडसेट घटिया है, जिसका नाम बड़ा है वहीं जाएंगे, जहां ज्यादा पैसा लग रहा है वहीं जाएंगे। तो जाइए जाइए, कोई नहीं रोका है आपको। 2a यानी 9 दूनी 18, ठीक है। n मालूम नहीं है, नहीं तो फाइंड करना है ना। और d कितना है, d8, और ये जो 2 पिछला बार गायब हुआ था इसको पकड़ के रखेंगे, उधर ले जाएंगे। 6 दूनी 12 और 3 6 7 और 6 दूनी 12, इतना गया ना। अब ये n अंदर जाएगा, उससे पहले कुछ अंदर कैलकुलेशन हो जाए, या तो थोड़ा सा हो जाए 8n माइनस 8, ठीक है। 18 है, 18 माइनस 8 क्या होगा बताओ, 10 बचेगा, 10n हो जाएगा, और फिर 18 स्क्वायर होगा, n अंदर जाने पे ऊपर t है 1272, सब कुछ प्लस है, 1272 भी दे दो, और 1272 आ गया है। ध्यान से आप लोग बोर्ड के देखें, बात ना करें एक दूसरे से, ध्यान दीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर 5n माइनस 636, 2 को उधर भेज देंगे। चलो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 4 6 24, यानी इसका डबल होगा के 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर से 2 भी 4 5 हो जाएगा, फिर 2 ही रहेगा। यानी 5 को ऐसे 2 पार्ट से बांटिए कि इसका प्रोडक्ट आता हो 2544, 2544, और हम लोग लाने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले 30 को 25 से करो, दोनों का डिफरेंस है ना 5, यानी 750 ही होगा, यानी मंजिल बहुत दूर है। तो अब करो 50 को 45 से, तो आएगा फिर 225 0, है ना, लगभग पास में, यानी और बढ़ेंगे आगे। 55 को 50 से कर दो, तो 0 25 25 25 27, ज्यादा हो गया ना। यानी अब इसके बीच में ही हम लोग को सोचना होगा, जो 4 देता है तो कौन देगा 4, 54 और 49 देगा क्या, 9 36 नहीं देगा ना, 53 और 48, 38 24 ये देगा, यही है 38 24 हाथ रहा तो, और फिर 40 12 52 52 2 54, सही है, हाथ रहा 5 5 और 20 5 25, 53 48 53 48 हम लाए हैं, 53 और 48 53n माइनस 48n, तो पता चला कैसे लाए हम लोग। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो होगा 4n प्लस 53, और यहाँ कॉमन ले लो आप 12 माइनस 12, ठीक ना, तो हो जाएगा 12 4 48 और ये 53 12, ऐसा है, ठीक है।
तो बाहर में है n-12, अंदर में है 4n+53। तो भाई लोग बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ने वाले देखिए थोड़ा सा, n का आंसर क्या आ गया 12। पता नहीं क्या आप लोग का माइंड सेट है, एकदम 2-4 साल पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तय हो। एसी देखेंगे, पंखा देखेंगे, टाइल्स मार्बल देखेंगे, तो देखते रहिए और लाइफ वही सेट कर लीजिएगा, फ्यूचर में चपरासी बन जाइएगा वहां का। लिखिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 इरेज हो गया। 6 देखो, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ NAP आर 17। ये हो गया 17 फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म हो गया 350 रिस्पेक्टिवली। ये इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डीवी दिया हुआ है, तो हाउ मेनी टर्म्स n निकालना है आपको, एंड व्हाट इज देयर सम SN भी निकालना है। तो ये तो पहले आपको मालूम कि जब l दिया रहता है तो n निकालते हैं, फिर SN निकालते हैं। तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, फिर भी तेजी से चलो बना लेते हैं। फॉर्मूला a + n - 1 × d का 350 हो गया, तो a हो गया 17, n-1 n नहीं तो निकालना है, और d कितना है 9 है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, टाइल्स मार्बल नहीं देखिएगा, वही सब देखते रहते हैं। भाई टीचर है, सोना का अंगूठी पहना हुआ है, तो वो पहन ले तो आपको क्या लेना देना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे घट के क्या है ना 333 और 9 आ गया नीचे। 9 इसको काटेगा, 9 × 27, 63 है तो 963, एक जाएगा तो n आ गया 38। जब SN आ गया तो SN निकल जाएगा। SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 a + l, n/2 n कितना है, n 38 है, और a + l, a हो गया 17 और l हो गया 350। क्या तो जोड़ेंगे अब इसको 367 और मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसान है, इसको 0 लिख दो पहले, फिर 7 दूनी 14 कर लो, 6 दूनी 12 13 कर लो, फिर 3 दूनी 6 7 कर लो, फिर 367 घटा लो, आंसर आ जाएगा। 10 से 7 गया 3, और ये 3 बनेगा तो 7 हो जाएगा, ये 2 बनेगा तो 9 आ जाएगा, ये 6 रहेगा। 6973 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 6 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे किए का मालूम है, 20 से मल्टीप्लाई करके एक और घटा दिए तो 19 बार का हो गया, 19 टाइम्स का हो गया। तो ये था 6 नंबर क्वेश्चन। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। देखें ना, हम लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है, तो मेरा सारा ध्यान रहता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन बताया जाए, फालतू का डैश ना किया जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग मजबूर करें डैश करने के लिए कि फालतू में बात किया जाए थोड़ा सा। तो एक समय का बात है, 4 गो दोस्त था, 3 गो बड़ा अमीर था, 1 गो गरीब था। क्या हुआ ना, चारों में 3 बड़ा कोचिंग में नाम लिखा लिया, एकदम बड़ा पूरा एकदम जाता था, हंसते खेलते एकदम लाइफ पूरा एंजॉय कर रहा था। और एक वो मोहल्ला का लोकल कोचिंग में चला गया। जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ मालूम है, जो मोहल्ला का लोकल कोचिंग में था वो 2nd डिवीजन आया, और वो तीनों का क्या हाल हुआ, वो तीनों फेल हो गया। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि हम कहाँ पढ़ रहा है। बस वो बड़ा कोचिंग में जाता था एकदम आराम से, सबको दिखाते हुए, लहरिया मारते हुए। तो आप भी लहरिया मारते हुए जाइए, और उन 4 लड़कों में जो 3 लड़का बना था ना, वो आप भी बनिए, यही काम कीजिए। तो एक और बात, जो 2nd आया था ना, वो आगे चल के नौकरी भी ले लिया, और जो 3वां फेल हुआ था ना, उसका 2-3 साल और फेल हुआ, और फिर धीरे धीरे कोई बालू बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, यही सब काम कर रहा है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ NAP, कुछ 2nd and 3rd टर्म आर गिवन। तो 2nd हो गया 14 और 3rd हो गया 18। तो D तो आसानी से निकाल लेंगे, दोनों लगातार है ना, दोनों लगातार है, घटा लो 18 - 14 यानी 4 हो गया D। और 51 पदों का निकालना है सम, तो A मालूम होना चाहिए, तो T2 हम लोग को A दे देगा। T2 यानी A + D = 14, जहां D आया है 4।
तो 4 ले जाएगा तो 10 आ जाएगा। बस अब निकाल लो 51 टर्म्स का सम ऑफ 51 टर्म्स, और ये हो जाएगा n/2। l तो है नहीं, दैट्स व्हाई 2a + n-1 इनटू d। ओके माय डियर फ्रेंड्स, n हो गया 51 टर्म्स का निकालना है। 2a a हो गया, ये कितना 10, 2 10 जा 20, n-1 यानी 51 - 1, और d क्या हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने जीवन में कसम खाया है कि मैं अपने लोकल क्षेत्र में ही काम करता रहूंगा, यानी कि ज्यादा पैसा कमा के कोई बड़ा प्लेटफॉर्म पे बड़े जगह पे जाके ना एकदम शीशा वाला कोचिंग पूरा खोल देना, ऐसा नहीं है। ब्रेक जो एक बार कसम खा ली है, प्राण जाए पर बचना जाए वाला बात है, मैं यही रहूंगा और सबसे आगे बढ़ के दिखाऊंगा। और वो जो पूंजीपति लोग कोचिंग खोल रहे हैं उनसे बच के रहिएगा, वो टीचर नहीं, वो बिजनेसमैन है, और आप लोग वही काम कर रहे हैं। उसके प्रचार करने की क्षमता देखते हैं, एक टीचर उतना नहीं कर सकता है। एक टीचर का नॉर्मल इनकम होता है उतना किया ही नहीं जा सकता है, वो सब बिजनेसमैन का काम है, और आप लोग उसके चक्कर में पढ़ के बर्बाद हो रहे हैं। ज्यादातर तो कमजोर बच्चा, तेज बच्चा कहीं नहीं पढ़ सकता। तो 1 हो गया, 5 1 6 हो गया, और 5 ही रहेगा और 0 हो जाएगा। 5 6 1 0 इज द अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे सब कुछ था, n था, a था, d था, n था, सब था, वैल्यू पुट हुआ, कैलकुलेशन हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके पास, 10 नंबर के पास। ठीक है, तो नीचे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्वेश्चन लिखते हैं ताकि नीचे से मिटाते जाए और ऊपर का क्वेश्चन आते जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वाले फिगर का है, सो दैट a1 a2 a3, यानी हम लोग पहले यहां से a1 a2 a3 निकाल लो और देखो कोई AP है कि नहीं। तो an है क्या, 3 + 4 है ना, तो a1 यानी आपको यहाँ पे 1 रखना होगा, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई दे दो, 3 4 7। a2 यहाँ पे 2 रख दो, 10 के जगह पे 2 है, 8 3 11। a3 4 × 3 12 3 15, तो 7 4 11 4 15 हो गया। तो हियर a2 - a1 a3 - a2 बिल भी इक्वल हो जाएगा ना, ये भी 4 ये भी 4। ठीक है, यानी यह इट इज एन एपी, यह इट इज एन ये एपी है। ओके, वेयर ये हो गया, हाँ एपी है। तो अब देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए आप, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n², एसएन क्या दिया हुआ 4n - n²। देखिए दिमाग लगाइएगा, आपको बता दें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है a1 या t1। t1 का मतलब होता है s1 ही, यानी कोई भी अकेला टर्म खुद का जोड़ वही होता है। जैसे 4 का जोड़ क्या होगा, 4 ही होगा। 5 का जोड़ क्या होगा, 5 ही होगा। तो एक टर्म का जोड़ खुद वही होता है 1 रखो, 4 × 1 और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 - 1 3 आ गया ना। अब हम लोग t2 निकाल लेगा। t2 का मतलब होता है s2 - s1। क्लियर, आपको जो भी टर्म निकालना है वहां तक का जोड़ माइनस उस पिछले टर्म तक का जोड़। मान लो हमें 20 निकालना होगा, t20 निकालना होगा, तो लिखेंगे s20 - s19। ठीक है, ये लगातार टर्म का घटाव हो जाएगा यहाँ पे। तो s2 यहाँ 2 रखो, इसमें 4 2 8, 2 का स्क्वायर 1 रखो, 4 1 4, 1 का स्क्वायर 6 क्या होगा 3, यानी अल्टीमेट क्या आ गया 3। तो t1 भी 3, t2 भी 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, 6 आ गया, 3 आ गया। क्लियर, अब निकालेंगे t3, देखते हैं क्या होता है। तो s3 - s2, s3 - s2, तो s3 3 रखो, तो यहाँ पे 4 3 12, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। s2 2 रखेंगे तो 8 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 12 से 9 गया तो कितना होगा, 12 से 9 गया तो 3, और 8 से 4 गया तो
4 ही रहेगा, यानी आ गया -1। क्लियर? तो यहाँ पे दिख रहा है कि T1 है, T2 है, T3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये -1 है। तो ये 3 है, ये भी 3 है, ये -1 है, यानी अब ये AP नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कहीं पे गलती हुआ है, कहीं पे गलती हुआ है। गलती यहाँ पे हुआ है, ये है 4n, यानी 4 2 8, फिर n स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 2 होगा, ध्यान देना चाहिए था। 8 से 4 गया था 4, 4 से 3 गया था 1। अब ये AP है, जो AP अपने पास अब आ गया वो क्या है, 3, फिर 1, फिर -1। यदि यहाँ पे A क्लियर है 3 और D है -2। अब जो निकालना है निकालो। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म निकल गया। व्हाट इज द सम? फर्स्ट टू टर्म्स S2 निकालना है, S2 निकाल लो, इसमें पुट कर लो, 4 इंटू 2 -2 का स्क्वायर, यानी 8 -4 आ गया, और क्या, ठीक है। और फिर क्या है, व्हाट इज सेकेंड टर्म? T2 निकाले हैं, थर्ड टर्म वो भी निकाले हैं, 10th टर्म निकाल लिया जाए, और T10 तो क्या हो जाएगा, A + 9D होगा ना, और A अपने पास 3 है और 9D, 9 इंटू -2 तो -18 हो गया, यानी -15। T10 आ गया -15। अब लास्ट क्या निकालना है बच्चों? nth टर्म Tn निकालना है। चलो लास्ट में यहां निकालेंगे Tn, A + n - 1 इंटू D। A है 3, n ही छोड़ देना इस बार, और D कितना है, -2 है, n इंटू -2 -2n, फिर +2। क्लियर? तो 3 2 5 हो गया, 5 -2, ये आ गया Tn। यानी आप यही काम करोगे, 3 टर्म पहले निकाल लो, 1 2 3, देख लो AP है कि नहीं है, और उससे A और D निकाल लो, उसके बाद जो निकालना रहे आप निकाल सकते हो। S2 निकालना है तो इसी फॉर्मूला का यूज कर लिए, T10 निकालना है तो पुराना फॉर्मूला यूज किया, A + 9D, Tn निकालना है तभी पुराना फॉर्मूला यूज किया, A + n - 1D। खाली 3 चीज आप निकाल लो इस एसेंस से, ठीक है, बाकी अपने आप निकल जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी जो 6 से कटता हो, 6 12 18 करते करते T14 तक गया, ठीक है। A है 6, D भी 6 और n है 40, Sn निकाल लेना है, तो n/2 2A + n - 1 इंटू D। क्लियर? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। n हो गया 40/2, 2A यानी 6 दूनी 12, यहां 40 - 1 इंटू D है 6, ये 20 बार में कट गया बाहर, और ये 12 39 गुना 6 हो जाएगा, 39 इंटू 6, 9 6 54, आपका 5 18 5 23, 2 3 4। अब जोड़ लो इसको तो आएगा 4 दूनी 4 2 6, 3 1 4, 246 आ गया, नहीं 2 से इंटू कर दो, 6 दूनी 12, 4 दूनी 9, 4 और 0, 4920 आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। और अब आप लोग देखेगा क्वेश्चन नंबर 13, बढ़ते जा रहे हैं लोग आगे। 13 नंबर हम लोग देखेगा, 13 में क्या है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 है। तो 8 का वही बात है, 8 है 16 है 24 है, ऐसे करते रहते T15 तक गया है। तो उम्मीद है कि आप इसको बना लोगे, तो हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ये है। उसमें डिविजिबल लिखा था, मल्टीपल लिखा था, बताओ एक क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ऑड कौन है, 0 से 50 के बीच में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, करते करते 49 तक ऐसा गया है, ठीक है। ये टोटल 25 पीस है, A1 और D हो गया 2 और N हो गया 25, है ना। दूसरा तीसरा चौथा करते करते ये 25 में आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो आप L से निकाल सकते हो, A + n - 1 इंटू D = 49, और A मालूम है 1, N मालूम करना है, और D है यहाँ पे 2। तो 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, और घटने के बाद 48 दे देगा, फिर 2 जाएगा तो 24 दे देगा, फिर 1 जाएगा तो 25 आ गया ना। फिर ऐसे निकालो, n/2 A + L, टोटल 25 पीस है तो 25/2,
ए हो गया 1 और एल हो गया 49, तो ये 50 हो जाएगा जो 2 से 25 बार में कटेगा, और 25 25 625। इजी क्वेश्चन था। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15 नंबर। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date। यानी पेनल्टी का प्रावधान है अगर डेट फेल हो जाएगा तो 200 रुपया है फर्स्ट डे के लिए, तो पेनल्टी का एपी है। सेकेंड डे के लिए 250 है, थर्ड डे के लिए 300 है, ऐसा ही करता ही जा रहा है। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो लेट होते जाएगा तो पेनल्टी लगते जाएगा। फर्स्ट वीक में 200, सेकेंड वीक नहीं डे, फर्स्ट डे में 200, सेकेंड डे में इतना, थर्ड डे में इतना, तो ऐसे ही 50 रुपया बार बार बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। तो 30 दिनों तक ये डिले करेगा तो कितना इसको पे करना पड़ेगा पेनल्टी। ठीक है, चलो ये बताओ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म 200 है, कॉमन डिफरेंस क्या है तो 250 माइनस 200 यानी 50 रुपीज ही है, और एन हो गया 30। 30 दिन तक ये पेनल्टी जमा करेगा तो इस 30 आपको निकालना होगा n/2। एल तो है नहीं इस क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई 2a प्लस n माइनस 1 2d, तो n हो गया 30, 2a a है 200, n माइनस 1 n हो गया 30 माइनस 1 इंटू d, d कितना d 50, 2 से 50 टाइम्स में कैंसिल, अब क्या होगा तो ये 400 हो जाएगा, ये 29 बनेगा, और 29 5 से 9 5 से 45 5 से 10 14 1450। ठीक है, अब चलो ऐड कर लेते हैं दोनों को, ऐड करने पे 1850 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 0 0, 15 5 से 75 मात्रा 7, 15 से 120 120 से मात्रा 12, 15 27, यानी अल्टीमेट इसको जमा करना पड़ेगा 2750 रुपया। ठीक है, 27,750 रुपया जमा करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखिए और समझिए। Let's see the next question. A sum of 700 rupees is to be used to give a set gas prices to students of a school for their overall academic performance। यानी बच्चों में 700 रुपया बांटना है। ठीक है, if each price is 20 rupees less than its preceding price, and first price is let the value prices। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो किसी को मिला x, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा x माइनस 20 मिलेगा, फिर x माइनस 40, 20 रुपया कम होता जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्राइस x का, फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर और 20 कम हो गया, 1 2 3 4 ही प्राइस मिला, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 6, और अब हो जाएगा 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों प्राइस का जोड़, अगर इसको आप एपी के तौर पे लें तो आपको दिखेगा कि ए है x और डी है 20 माइनस 20। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 है, और सबका जोड़ है 700, सातों प्राइस का जोड़ है 700। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l, यहाँ एल भी यूज कर सकती है, 2a प्लस n माइनस 1d भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। n यानी 7/2, 2a वहां पे लिखा है 2a, a कितना है x है, और n तो 7 ही रहेगा, और d है -20। ठीक है, तो x निकालेंगे, आंसर आ जाएगा सारा 7/2, 2 को चलो उधर भेज देते हैं, 2x हो गया
6 2 120 कहलाएगा माइनस में, ठीक ना। और 2 को उधर में लेंगे तो 1400 हो गया। और अब क्या करें, चलो 7 को भी ले चलो, 2x माइनस 120, 7 जब वहां जाएगा तो इसको 200 बार में काटेगा। 120 को ले चलो, 120 यहां जाएगा तो हो जाएगा 320, फिर 2 जाएगा तो क्या होगा, इसको काटेगा 160 बार में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ प्राइजेस अब आ गया, वैल्यू ऑफ प्राइजेस, ठीक है। सबसे पहले 160 रुपए का प्राइस है, फिर 20 घटेगा तो 140 का होगा, फिर 120 का होगा, फिर 100 रुपया का, 80 का प्राइस और 60 का प्राइस। कितना प्राइस होगा, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट प्राइस 40 रुपीज का, ठीक है। तो जो बच्चा सबसे अच्छा एकेडमिक उसका परफॉर्मेंस रहा है उसको मिला है फर्स्ट प्राइज, बाकी सबको सेकंड प्राइज का। अब यह है क्वेश्चन नंबर 70। इन अ स्कूल अ स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, बच्चों ने सोचा कि प्लांट लगाया जाए। And around the school to reduce air pollution, it was decided that the number of trees that each class will plant will be the same as the class in which they are studying। यानी बच्चे जो भी क्लास है वो अपनी क्लास के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसा कि क्लास 1 है तो 1 ही पेड़ लगाएगा, क्लास 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा। उसी तरह क्लास 12 है सो ऑनटिल क्लास 12 है तो 12 पेड़ वो लगाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे हर एक क्लास का 3-3 सेक्शन है, तो ये बताओ है ना, यहाँ पे देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सबका 3-3 सेक्शन। तो 1 क्लास 3 पेड़ लगाएगा, 2 क्लास 6 पेड़, 3 क्लास 9 पेड़, करते करते 12 क्लास 36 पेड़ लगाएगा। तो कितने पेड़ लग गए, नंबर ऑफ ट्रीज। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था लेकिन आंसर बहुत छोटा है, तो हो जाएगा n/2, यानी फॉर्मूला लिख लिया जाए n/2 a प्लस l। तो टोटल 12 ही टर्म है ना, 12 क्लास तक गया है तो 12/2 a यानी फर्स्ट 3, l यानी लास्ट 36, 2 से 6 बार में कट गया, ये हो जाएगा 39 और 6 9 जा 9 से 54 और 5 6 18 5 23, यानी स्कूल की तरफ से 234 पेड़ लगाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन का कहानी बहुत बड़ा था लेकिन आंसर का कहानी बहुत ही छोटा था। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल बार बार बन रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, मच्छर का एक कॉइल टाइप का है, ठीक ना। तो शुरू का रेडियस कितना था, शुरू का रेडियस था 0.5, पहला रेडियस है 0.5। अगर रेडियस का देखो एपी ऑफ रेडियस तो क्या दिखेगा, पहले 0.5 फिर 1.0 फिर 1.5 फिर 2.0 सो ऐसे बढ़ता जाएगा। बट आपको रेडियस का लंबाई नहीं निकालना है, आपको निकालना है लंबाई किसका, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच a spiral made of 13 consecutive semicircles। आधे सर्कल 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जा रहा है। पहला रेडियस 0.5, अगला रेडियस 1 है, फिर और बढ़ गया 1.5 हो गया, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सेंटर बदलता जा रहा है, रेडियस का लेंथ बढ़ता जा रहा है और ये 13 बार घूमेगा आधा आधा, ठीक है। तो उसी का लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स। देखो सेमी सर्कल का लेंथ क्या होता है, पाई आर होता है। पूरे सर्कल का लेंथ होता है 2πr जो सर्कमफ्रेंस है, और सिर्फ आधे सर्कल का होता है पाई आर, ठीक है। यानी जो भी रेडियस अपने पास है सब में पाई लगा दो, 0.55 तो ये आधा का लंबाई हुआ, फिर 1.05 इस आधे का लंबाई हुआ, 1.5 पाई इस आधे का लंबाई हुआ, सो ऑन। ऐसे ही 13वीं टर्म तक ये कहानी जाएगा, सबको जोड़ना है। चलिए जोड़ा जाए, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल जोड़ा जाए तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है।
तो n यानी 13/2, 13 सेमी सर्कल है यहाँ पे 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 0.5 पाई 13 माइनस 1 d, बार बार 0.55 बढ़ रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो 13/2 ही रहेगा। 2 इंटू 0.5 1 बन जाएगा, ये 12 बनेगा और ये हाफ कर देगा 6 बना देगा उसको, तो 13/2 इंटू 7 पाई नहीं। तो स्टूडेंट्स अब पाई का वैल्यू रखने का समय आ गया है, 7 पाई है, पाई के जगह पे 22/7, 7 2 से 11 यानी 143 सेंटीमीटर इज द अल्टीमेट आंसर ऑफ लेंथ ऑफ स्पाइरल। ओके, तो अब आ गया सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, मंजिल बहुत करीब है। 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, लकड़ियां रखा हुआ है, सबसे नीचे जो है वो 20 है, 20 logs है, उसके ऊपर 19 है, और ऐसे ही घटता जा रहा है। तो बताना सबसे टॉप पे कितना होगा, ठीक है, टोटल तो मालूम ही है। तो अगर एपी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे नीचे जो है वो 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे करता चला गया है। तो इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स आर प्लेस्ड, यानी कितने रोज में कंप्लीट हुआ होगा, ये 2 रो दिखा ना, तीसरा चौथा पांचवा, कितना में कंप्लीट हुआ होगा वो निकालना है, यानी एन निकालना है। क्या निकालना है गाइस? एन, और लास्ट टर्म भी निकालना है कि वो कौन है। तो चलिए निकाला जाए, ए हो गया 20, डी हो गया -1 और एन पता नहीं है, लेकिन एस एन पता है कि 200 है। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 यानी 20/2, नहीं n तो बात पता ही नहीं है, और 2a यानी 40, n-1 d यहाँ पे -1 रहेगा, इज इक्वल टू 200, ठीक है। 2 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा -n + 1, 2 जब यहां जाएगा तो 400 बन जाएगा, n इंटू n, n स्क्वायर, 40 से 41 n, और वो है 400, अदर साइड है वो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबको उधर ले जाओ ताकि n स्क्वायर पॉजिटिव दिखे, 41 n नेगेटिव दिखे, और 400 तो पहले से ही है। इसको स्प्लिट करना है ऐसे 2 पार्ट्स में ना कि 400 दे दे, तो 25 और 16 है, सिंपल है, उतना ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। 25n - 16n प्लस 400 है, तो n - 25, n कॉमन लेने पे और 16 कॉमन लेने पे भी n - 25 इज इक्वल टू 0, तो n - 16 है और n - 25 है, तो एक आंसर 16 आया और एक आंसर 25 आया, कि टोटल नंबर अप्रोच 25 है, टोटल नंबर अप्रोच 16 है। लेकिन सही कौन है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग लास्ट टर्म निकालेंगे, अगर निगेटिव आया तो वो आंसर गलत, पॉजिटिव आया तो वो आंसर सही। तो सबसे पहले हम 25 का यूज कर लेंगे, T25 निकाल लेंगे, इसके बाद की कहानी, इसके बाद ये अब ऊपर, ठीक है। नाउ एट n = 25, T25 निकालेंगे, a + 24d, और a तो अपना 20 था, 24d, d तो -1 है, यानी अल्टीमेट माइनस आ रहा है, तो इम्पॉसिबल हो गया कि लकड़ियों का संख्या कैसे माइनस हो सकता है, नहीं, लकड़ी का संख्या माइनस नहीं होता है, तो n = 16 सही हो गया, n = 16 इज राइट, करेक्ट। और लास्ट टर्म मतलब सबसे ऊपर कितना लकड़ी है, कितना लॉग्स है, तो ये बताएगा अब a + 15d, तो a जो है 20 और d है 1 है, तो समझ रहे ना, -15 बन जाएगा, ये -15 बनेगा, अल्टीमेट बचा 5, क्लियर। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 19वां सवाल भी बन गया। ओके, नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, आखिरकार अंतिम सवाल आ ही गया, बहुत मुश्किल से आया है। इन अ पोटैटो रेस, एक आलू का रेस है जिसमें बकेट में उसको प्लेस करना है at a starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line, ठीक है। यानी शुरू में बाल्टी रखा हुआ है, उसके बाद पहला आलू जो है वो 5 मीटर दूर है, ठीक है, नेक्स्ट आलू 3 मीटर दूर है, और फिर ऐसे ही 10 आलू है लाइन में, फिर 3 मीटर हो गया, फिर 3 मीटर हो गया, फिर ऐसे ही
आलू रखा जा रहा है और एक लड़की है, इसको यहां से चल के जाना है, आलू उठा के लाके डालना है, ठीक है। ये पूरा यही कहानी लिखा हुआ है। 10 आलू है, कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, बाल्टी से शुरू करेगा, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो यानी इसको उठाएगा इस आलू को, और बैक विथ इट ड्रॉप्स इन द बकेट यानी वापस आके इसको डालेगा, रन्स बैक पिक अप नेक्स्ट पोटैटो, फिर उसको उठा के लाके डालेगा। इस तरह 10 आलू को लाके डालेगा। बताओ इस लड़की को कितना चलना पड़ा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले एपी लिख लेंगे कि आखिर एपी क्या बनता है यहाँ पे। तो ये 5 गया 5 आए, 10 हो गया स्टार्टिंग 10 मीटर फर्स्ट आलू के लिए। जब इस आलू के पास जाना हो तो कितना दूर जाएगा, 8 गया 8 आया यानी 16। ओके, इस आलू के पास जाने में कितना लगेगा, 5 3 8 3 11 11 गया 11 यानी 22। तो ऐसे ही 10 आलू तक इसको करना है T10। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, 6 का डिफरेंस है। ए हो गया 10, डी हो गया 6, टोटल 10 आलू है तो 10 बार ऐसा करना पड़ेगा इसको। S10 10 टर्म्स का जोड़ निकालना होगा, 10/2 यानी 10/2, और 10/2 10 ही आलू है। 2a तो 10 यहाँ भी है तो 10 to the 20, 9d 9 into d n-1 होता है यहाँ पे तो 9 हो गया, d कितना है 6 है। तो चलिए इसको 5 बार में काट लिया जाए। क्वेश्चन बहुत बड़ा था और आंसर बहुत ही छोटा है, इसी का गम है दोस्तों। 20 और 54 आई थिंक 74 हो जाएगा, और अब आएगा 370 मीटर। तो ओवरऑल इस लड़की को चलना पड़ा 370 मीटर। तो ये इतना पिद्दू सा आंसर है और क्वेश्चन है इतना सा, बहुत बड़ा टेंशन था ये, ठीक है। बाय, सी यू।